हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको फूड लाइसेंस के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। बेसिकली मैं बेगिन क्वेस्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि अभी हमने आपसे बोला कि मैं आज आपको फूड लाइसेंस के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले जानना तो ये जरूरी होता है कि फूड लाइसेंस होता क्या है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं FSSAI, फूड लाइसेंस का। इसकी मीनिंग क्या होती है, जैसे कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। पहला तो ये हुआ, फूड लाइसेंस जरूरत कहाँ पर पड़ती है। फूड लाइसेंस जरूरत के लिए हम किसी प्रकार का रेस्टोरेंट या कोई भी चीज हमें खाने पीने की चीज होती है तो उसमें फूड लाइसेंस जरूरत पड़ती है, जिसका लोगो इस प्रकार है। ये फूड लाइसेंस FSSAI का लोगो है, जिसकी ज़रूरत जैसे हम एक इनिशियल कोई बिजनेस खाने की शुरू करने जाते हैं, एक छोटा सा हम पानी का अगर पाउच भी बेचने जा रहे हैं रोड पे या कहीं पर बेचने जा रहे हैं, तो हमें वहाँ पर भी फूड लाइसेंस की जरूरत आपको पड़ेगी। या हम कोई आलू का कुलचा, छोले ठेले जो लगते हैं रोड पे, वेंडर्स होते हैं, उनको भी फूड लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। फूड लाइसेंस छोटी सी वेंडर, बोतल बेचने वाला, और बड़ा सा रेस्टोरेंट, 5 स्टार 3 स्टार रेस्टोरेंट चलाने वाले, सभी लोगों को फूड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब फूड लाइसेंस कितने प्रकार कैसे होते हैं, जैसे एक तो स्टेट का लाइसेंस होता है, दूसरा सेंट्रल लाइसेंस होता है। सारी लाइसेंस के क्राइटेरिया हैं, जो जिस क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी में आते हैं वही लाइसेंस उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। इस लाइसेंस को रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें 6 से 7 वर्किंग डे में सर्टिफिकेट्स आते हैं। इसका प्रोसेस करने के लिए मुझे सिर्फ 30 मिनट्स लगते हैं। तो अभी हमने जैसे बताया था कि हमारा रजिस्ट्रेशन कितने टाइप के, हमने बताया स्टेट है, सेंट्रल है, एक उसमें बेसिक लाइसेंस भी होता है। बेसिक लाइसेंस के लिए जो वेंडर्स होते हैं, छोटे छोटे ठेले वाले हुए, इन लोगों के लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन होते हैं, जिसके गवर्नमेंट ने फीस भी निर्धारित कर रखी है, 100 या 200 रुपये है, तो गवर्नमेंट फीस के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। अब ये बात आती है कि इसमें हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ें होंगे, जैसे कि अभी हमने बोला था कि हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे कि हमें इसके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है। पिछले वीडियो में बताया था कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में आप प्रोवाइडरशिप में एक बिजनेस को शुरू कर रहे हैं जो फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो उसमें आपका पहचान पत्र में क्या चीज़ें आती हैं। पहचान पत्र में जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड भी पहचान होता है, आपका पासपोर्ट हो गया, आपका ईमेल आईडी भी हमको चाहिए, और आपका मोबाइल नंबर चाहिए। जो मोबाइल नंबर वही नंबर चाहिए हमको जो आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड नंबर है, क्योंकि OTP आपके नंबर में जाता है। रजिस्ट्रेशन के लिए OTP की भी जरूरत हमको पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि OTP डालते हैं तभी हमें आगे बढ़ने देना है। उसके बाद आता है कि हम व्यवसाय हमारा जैसे काइंड प्रोवाइडरशिप, उसका फर्म का नाम होगा कोई, लाइक जैसे मान लीजिए हमने रख दिया कि लकी फूड सर्विस सेंटर, तो हमारा एक फर्म का नाम हुआ। उसका एड्रेस क्या है, तो एड्रेस में क्या है, एड्रेस से जुड़ी चीज़ें, जैसे आप किराए पे ले रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट होगा। रेंट एग्रीमेंट में क्या क्या पेपर चाहिए, रेंट एग्रीमेंट में प्रोपाइटर, आप जो मालिक हैं उनके आधार कार्ड पहचान पर, जिनसे किराए पे ले रहे हैं उनका आधार, उनका पहचान पत्र, KYC फोटो, एक रेंट एग्रीमेंट तैयार होता है, वो रेंट एग्रीमेंट चाहिए। उसके साथ ही साथ में हमें बिजनेस से जुड़ा पंजीकरण आप कराए होंगे, जैसे कि आपका आधार उद्यम का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, GST पंजीकरण हुआ होगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें फूड लाइसेंस करते समय रजिस्ट्रेशन सारी चीज़ अपलोड होती है। आपका बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस की फोटो भी होगी आपकी, वो भी हमें चाहिए होता है। जब हम उसको अप्लाई कर देते हैं तो हैं, और उसमें जैसे किराएनामे पे आप आए, किराएनामा आपने बनवाया जिसके नाम से, उनका बिजली का बिल भी साथ में चाहिए होता है। हमें डॉक्यूमेंट जो भी आपका है वो एक साथ मिलता है, तो हमें रजिस्ट्रेशन करना आसान हो जाता है। तो ये अप्लाई करने में 30 to 45 मिनट्स मैक्सिमम लगेगा। जब हम अप्लाई करते हैं उसका एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाता है, उसके बाद आप 7 डेज सर्टिफिकेट जनरेट हो जाते हैं। और उसमें जैसे आपने रेस्टोरेंट नाम डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, फिर हम उसमें क्या क्या सेल करेंगे, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, उसका भी विवरण हमें चाहिए रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हम उस चीज़ को उसमें भी मेंशन करते हैं, डालते हैं। इसके अलावा अगर और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो मुझे नहीं चाहिए होता। अगर मान लीजिए हमारा 5 स्टार होटल है, बड़ा होटल है, तो उसमें NOC जरूरत होती है, फायर NOC हो गया, गवर्नमेंट से और भी जो अप्रूवल होंगे, वो सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमको पड़ सकती है। ये सारी चीज़ अगर डॉक्यूमेंट में 1 टाइम मिल गया, गवर्नमेंट फीस मिल गई, उसके बाद में हम इस पंजीकरण को अप्लाई करते हैं, तो मान लीजिए 30 to 40 मिनट्स में हम एक्नॉलेजमेंट आपको दे देंगे कि आपका पंजीकरण के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद अगर हम स्टेट लाइसेंस बात करेंगे तो एप्लीकेशन देते हैं आपको, उसके पश्चात ही आपके जो
व्यवसाय का पंजीकरण जो पता है, उस पते पे वहाँ के लोकल फूड इंस्पेक्टर होते हैं, जो फूड लाइसेंस का विभाग होता है, वहाँ से लोकल इंस्पेक्टर होते हैं, फूड इंस्पेक्टर, वो आपका इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन में ये देखते हैं आपका पानी का क्या क्वालिटी है, वाटर रिपोर्ट लगती है, आपका लोकेशन क्या है, ऐसा नहीं आप कहीं क्या चीज़ें हैं, वो रिपोर्ट सिंड्रोम रिपोर्ट लगाई जाती है। जब रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट हो जाता है तो वो ऑनलाइन फिर आपका सर्टिफिकेट भी 6 to 5 to 7 डेज में आपको सर्टिफिकेट भी जनरेट कर, पंजीकरण मिलने के बाद आप उसका जो है आप अपने प्रिंट कराइए, अपने बिजनेस प्लेस पे आप उसको पेस्ट करिए। जैसे कि हमारा फूड लाइसेंस हो गया, पंजीकरण हो गया, आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया, कि हम फूड लाइसेंस ले लिए, क्यों लिया ये भी पता चल गया। लेकिन अब ये आपको जानना जरूरी, फूड लाइसेंस लेने के बाद हमें इससे फायदे क्या क्या है और इसका नुकसान क्या क्या है। कोई भी चीज़ हम करने जाते हैं तो हर चीज़ का फायदा और नुकसान दोनों होता है। फायदा और नुकसान को दोनों की जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। जैसे इसके फायदे क्या होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है भाई आप काम कर रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, कस्टमर का भरोसा भी होना चाहिए। तो फूड लाइसेंस लेने से कस्टमर का भरोसा होता है कि आप हमें प्रोडक्ट सही चीज़ बना के सही क्वालिटी में आप डिलीवर करेंगे, पहली चीज़। दूसरा, आपको कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी, क्योंकि आपका इंस्पेक्शन फूड इंस्पेक्टर करते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट से ही हो गया, एक सर्टिफिकेट मिल गया, तो आप कानूनी तौर रूप से भी आप सुरक्षित हो गए। फूड लाइसेंस का सर्टिफिकेट लेने के बाद आप कानूनी तरीके से सुरक्षित भी हो गए। और दूसरा क्या है, जब आप GST गवर्नमेंट जरूरत हो गई, आयुषो हुआ, आपका फूड लाइसेंस हुआ, ये सब जो है आपके बिजनेस को एक ब्रांडिंग करता है कि आपके यहाँ दुकान गए तो आपका भाई फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन है, आपका GST भी है, आपके यहाँ लोग काम करते हैं क्वालिटी। उससे क्या होता है कि आपकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप बिजनेस क्यों करते हैं कि आपका ऑनलाइन सब चीज़ें दिखें। जब फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन होता है तो उसका ऑनलाइन वेबसाइट, ऑनलाइन लिस्टिंग हो जाती है आपका रेस्टोरेंट का, आपका जो भी बिजनेस चालू कर रहे हैं उसका ऑनलाइन लिस्टिंग हो जाती है। तो उससे भी देखने लगता है कि हमारी फर्म एक चल रही है, रेस्टोरेंट चल रहा है, जो भी वेंडर चला रहे हैं उसका फूड लाइसेंस रजिस्टर्ड, जिससे कस्टमर का भरोसा आप जीत सकते हैं। तो ये इस तरह बहुत से बेनिफिट्स हैं जो फूड लाइसेंस हम लेते हैं। अब बात आती है कि हमें उससे नुकसान क्या क्या चीज़ें हैं। फूड लाइसेंस अगर हम नहीं लेते हैं, उसमें अगर कोई गवर्नमेंट से उस डिपार्टमेंट से कोई विजिट हो जाती है, उसमें आपको जुर्माना पड़ता है या उसके बदले आपको सजा भी हो सकती है, आपको दुकान को बंद किया जा सकता है। और ग्राहक जो कस्टमर्स आपके होते हैं, अगर आपकी क्वालिटी खराब है, आप प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो फूड डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के तहत आप उस पर वो कंप्लेंट शिकायत भी दर्ज कर देंगे, जिसमें आपका व्यवसाय भी बंद हो सकता है। तो उसमें फूड लाइसेंस ना लेने के ये नुकसान है। इसलिए हम आपसे यही चाहते हैं कि आप अगर कोई भी अपना व्यवसाय फूड से रिलेटेड शुरू कर रहे हैं तो आप फूड लाइसेंस का पंजीकरण अवश्य कराएं। तो अब इसमें आगे डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत है, कैसे करना है, यूट्यूब के चैनल के स्क्रीन पे चलाए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या आप सीधे हमारे वेबसाइट पे जाके, जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे कि वेबसाइट हमने खोला और यहाँ पर ये देखेंगे कि क्लिक टू व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप पे जाइए, आप सीधे उससे चैटिंग करिए, बात करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और सारी जानकारी लीजिए, जिसमें कि पहले कंसल्टेंसी फ्री होती है। पहली कंसल्टेंसी के कोई चार्जेस नहीं होते हैं। और फूड लाइसेंस में रजिस्ट्रेशन में क्या क्या पेपर चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, कब तक हो जाएगा, इसके प्रोसेसिंग चार्जेस क्या होंगे, ये सब जानकारी के लिए संपर्क करके बेहतर जानकारी ले सकते हैं। मेरा ऑफिस लखनऊ यूपी के लखनऊ पॉलिटिकल हाउस के पास विभूति खंड में है, जहां पर आप आकर हमसे मिलकर भी सारी जानकारियाँ ले सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से अपना फूड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं।